अगर आपको लगता है कि 90 प्लस स्कोर करने के लिए पूरे दिन पढ़ना ही ज़रूरी है, तो शायद आप गलत हो सकते हो। मैंने हमेशा थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ 90 प्लस स्कोर किया, चाहे वो स्कूल में हो या डीयू में जाने के बाद या मुंबई, या मैंने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले, मैंने सब में अच्छा स्कोर किया, पर कभी भी मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की। मैं तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाता हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह स्मार्ट स्टडी करके आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जब भी पढ़ने बैठो, सबसे पहले आपका ये मोबाइल फ़ोन है, इसको स्विच ऑफ करो। मोबाइल फ़ोन के साथ आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आपने इसको साइलेंट भी कर दिया है ना, तब भी दिक्कत है, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी, वाइब्रेट होगा, आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा और आपका फोकस नहीं रहेगा। मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऑलवेज स्टडी इन स्मॉल शिफ्ट्स। आपको अगर पूरे दिन में 2 घंटे ही पढ़ाई करनी है, तो 2 घंटे आप एक बार में नहीं कर सकते। अगर एक बार में करोगे तो एफिशिएंसी बहुत गिर जाएगी। मैं कैसे करता था, मैं आधे आधे घंटे की 4 शिफ्ट में पढ़ता था। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दिन में, शाम को और रात को। 4 शिफ्ट में करो आधा आधा घंटा, किसी भी 8 घंटे पढ़ने वाले को आप इजीली बीट कर दोगे। थर्ड पॉइंट, परीटोज लो। ये लो मेरा फेवरेट है, इसने मेरी जान बचाई हमेशा। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। परीटोज लो कहता है कि हम दुनिया का कोई भी काम शुरू करते हैं, तो जो हमारे पहले 20% एफर्ट होते हैं ना, 20% एफर्ट्स, वो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। अगर हमें 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% ही एफर्ट करने होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये प्रॉपर साइंस है, समझो इसको। ये कोई मैं मैजिक की चीज़ नहीं बता रहा। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है पढ़ाई में? सबसे पहले सिलेबस उठाओ, सिलेबस को अच्छे से समझो, पढ़ो, उसको घोट के पी जाओ कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। तो जिसकी वेटेज ज़्यादा हो, पहले उनको करो। और जब पढ़ने बैठो तो कंप्लीट चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर की समरी समझो। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, सभी चैप्टर की आपने एक बार समरी पढ़ ली ना, आप ऑलरेडी 80% बच्चों से आगे चले गए 2 ही घंटों में। और दूसरा स्टूडेंट जो 10 घंटे बैठ के पूरे दिन पढ़ रहा है, पूरे उसने थोरोली 5 चैप्टर किए, तो उसके बाकी चैप्टर तो रह ही गए। जबकि आपने सभी चैप्टर्स की समरी कर ली, तो आप 2 घंटे में उससे ज़्यादा काम कर सकते हो। चौथा पॉइंट, आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। 90% चीज़ों का तो रट्टा मारने की ज़रूरत होती ही नहीं। कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करोगे तो फर्स्ट टाइम याद होती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ना है, समझना है। कंसेप्ट समझो क्या कह रहा है। कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो, पूरा चैप्टर पढ़ो, क्या कहना क्या चाह रहा है समझो। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो समझ में आया उसको एक पेज पे लिख लो, अपने वर्ड्स में, बिना देखे। विश्वास मानो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आ गया उसका क्रक्स क्या है, और लिख लिया अपने हाथ से, आपका वो चैप्टर डन है। वो चैप्टर आपका डन है। उसमें से कोई एक आधे नंबर क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, बाकी मेनली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर दोगे। पांचवा पॉइंट, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना। कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना। अगर आपने समरी पढ़ ली है पूरे चैप्टर की, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का ही काम आता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस याद कर लो या फिर देख लो, समझ लो, आपका गेम हो जाएगा। सिक्स पॉइंट, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है और आप चाहते हो कि ये मेरे दिमाग में इस तरह बैठ जाए कि मैं इसको कभी रिवाइज ना भी कर पाऊँ, तब भी ना भूलूँ, तो उसकी बहुत अच्छी ट्रिक क्या है, आप अपने से 2-3 साल छोटा कोई बच्चा पकड़ो। अगर कोई नहीं है तो इमेजिनरी बच्चे को सामने इमेजिन करो, अपने से 2-3 साल छोटा, और उसको समझाओ। क्योंकि आपसे 2-3 साल छोटा है तो आपसे कम ही समझदार है, तो जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकती है उसको समझाने की कोशिश करो। अगर आपने एक बार उस इमेजिनरी बच्चे को समझा दिया वो कंसेप्ट, आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे उसको। हमारा माइंड किसी चीज़ को समझाने में ज़्यादा बिलीव करता है और उसको हमेशा याद रखता है। ऑलवेज ट्राई टू टीच अदर्स। सातवां पॉइंट, निमोनिक्स। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ है, इसको रट्टे मारने ही है, कुछ याद करनी पड़ेगी, ये चीज़ 5-10 नंबर की आएगी, तो उसको कैसे रट्टा मारा जाता है, स्मार्ट तरीका समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल 3 कलर हैं, ये 3 कलर याद करने हैं आपको, जैसे कि रेड, ग्रीन, वायलेट। अभी रेड, ग्रीन, वायलेट तीनों को याद करना है। हो सकता है आप भूल जाओ, बाद में याद ना रहे, रट्टा मारा हुआ, पर सिंपल तरीका क्या है, तीनों के फर्स्ट लेटर देखो, रेड, ग्रीन, वायलेट। आर से हो जाएगा राजीव, जी से गौरव, वी से वरुण। ये तीनों मेरे दोस्तों के नाम हैं। आप इस तरह कुछ और चीज़ भी इनके साथ जोड़ सकते हो। तो आपको फर्स्ट लेटर के साथ या उस वर्ड के साथ मिलती जुलती चीज़ जोड़ देनी है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। अब मेरे 3 ये दोस्त हैं, मुझे इन तीनों दोस्तों के नाम याद रहेंगे, उन तीनों के फेस भी मेरे माइंड में है। तो जैसे मैंने इनको जोड़ा तो इन तीनों के फेस कनेक्ट हो गए, और इमेजेस हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से याद रखता है, समझ रहे हो?
तो किसी भी चीज़ को याद करना है, उसको किसी के नाम से, किसी दोस्त से या इमेजेस से जोड़ दो और आपका काम हो जाएगा। और ये टिप्स ट्राई करो और रिजल्ट देखना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।